दोस्तों नमस्कार। लोकसभा टीवी पर मैं आपका दोस्त आपका साथी पत्रकार दिलीप त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों 2022 विदा होने को है। अब महज कुछ घंटों का मेहमान रह गया है। ऐसे में जब 2022 को हम अपनी स्मृतियों में सहेजेंगे और कुछ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो हमें जो खट्टी मीठी यादें 2022 से मिली हैं उसके आधार पर अगर हम 2022 को विवादों का वर्ष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विवादों का वर्ष कहना इसलिए उचित प्रतीत हो रहा है कि इस साल 5 ऐसे विवाद हुए जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। देश की तहजीब को, देश की संस्कृति को, देश के बौद्धिकता को, सहनशीलता को, वैचारिकता को, विवेकशीलता को, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं इन विवादों ने उन शब्दों के साथ खिलवाड़ किया, उनको गंभीर चुनौती प्रस्तुत की। हालांकि देश है, देश की जड़ें मजबूत हैं, हमारी साझी विरासत मजबूत है, तो बहुत क्षति नहीं हुई, लेकिन खरोंचें तो आई ही। आइए हम बात करते हैं 2022 के 5 प्रमुख विवादों की जिसने एक गंभीर चुनौती पेश की। पहला विवाद तो जनवरी महीने में ही हो गया जब 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिरोजपुर में, पंजाब के फिरोजपुर में एक ओवरब्रिज पर फंस गए। किसान आंदोलन में किसानों ने प्रधानमंत्री के पंजाब आने के विरोध की घोषणा की थी। पंजाब इंटेलिजेंस की चूक, कुछ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के होमवर्क के अभाव, कुछ मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं। बाद में एसपीजी और पंजाब की लोकल पुलिस के बीच में संवादहीनता की भी बातें आईं। मामला जो भी रहा हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई और देश के प्रधानमंत्री को एक ओवरब्रिज पर लगभग आधे घंटे खड़े रहना पड़ा। संवेदनशीलता की स्थिति यह थी कि जिस ओवरब्रिज पर, जिस जगह पर प्रधानमंत्री खड़े थे, वहाँ से पाकिस्तान की सीमा बहुत ही नज़दीक थी। और ऐसे समय में जब हमने अपने देश के शीर्षस्थ नेताओं को आतंकी हमलों में खोया हो तो यह चूक एक बड़ी चूक थी। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इस संदर्भ में देश में राजनीतिक दलों के बीच में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के बीच में जिस तरीके से रस्साकसी हुई, आरोप प्रत्यारोप हुए और पूरे देश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जिस तरह की बातें हुई वह कतई उचित नहीं थी। प्रधानमंत्री ने भी यह कह करके एक बहस को जन्म दे दिया जब उन्होंने पंजाब के अधिकारियों से कहा अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं जिंदा लौट सका। दूसरा विवाद साल के दूसरे महीने फरवरी में आया जिसमें कर्नाटक, जो देश का एक सुदूर दक्षिणवर्ती राज्य है, भाजपा की सरकार है, वहाँ विवाद पैदा हुआ और वह विवाद हिजाब को लेकर के था। शुरुआत की स्थिति जो विजुअल्स में देखने में आई कि लड़कियों को, महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका तो नहीं गया, लेकिन यह है कि उनको घेर करके कुछ नारे लगाए गए, कुछ विरोध किया गया और इसी प्रकार से इस विवाद को जन्म मिला। और कर्नाटक में जहां मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहन करके स्कूल में जाने की जिद ठान ली, उनका कहना था कि ये उनकी धार्मिक पहचान है, उनका कहना था कि ये उनकी वैयक्तिकता है कि वो क्या पहने, उनका कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार भी है। वहीं हिंदू छात्र छात्राएं इस बात पर अड़ गए कि यदि मुस्लिम छात्राएं ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगी, हिजाब पहनकर कॉलेज जाएंगी, तो वह भी भगवा दुपट्टा या भगवा गमछा धारण कर कॉलेज जाएंगे। विवाद बढ़ता रहा। इस बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध का व्यापक विरोध हुआ
और इस विरोध के चलते स्कूल कॉलेजों में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। मजबूरन कर्नाटक सरकार ने 8 फरवरी को 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेजों को बंद करने की घोषणा की। इस बीच उडुपी के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन्स की छात्राओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका योजित कर हिजाब को संवैधानिक अधिकार बताते हुए न्याय की मांग की। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार किया और हाई कोर्ट में यह मामला चला। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुस्लिम गर्ल्स की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम की प्रथा का अनिवार्य अंग कतई नहीं है। स्कूल ड्रेस उचित पाबंदी है और यह पाबंदी संविधान सम्मत भी है। इस प्रकार से न्यायालय के आदेश से इस विवाद का अंत हुआ। तीसरा विवाद भी बैक टू बैक मार्च में ही आ गया। एक फिल्म कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री के एक बयान जो कपिल शर्मा शो से संबंधित था, एक कॉमेडी शो है, आप सब जानते हैं। विवेक अग्निहोत्री से जब किसी ने यह पूछा कि आप कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने यह कहा कि दरअसल कपिल शर्मा ने इस फिल्म के प्रमोशन से इनकार कर दिया था। बस फिर क्या था, विवाद उठ खड़ा हुआ और बायकॉट कपिल शर्मा शो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और इसी के साथ देश में एक बहस शुरू हो गई। फिल्म जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर बनाई गई है। ये उन पर जुल्म ज्यादती, उनके उत्पीड़न एवं उनके पलायन को दिखाती है। देश में इस फिल्म पर बड़े पैमाने पर चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। शायद ही कोई व्यक्ति इससे अछूता रहा हो जिसने इस पर अपने विचार न दिए हों और नतीजा ये हुआ कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 8 दिनों में ही 100 करोड़ से अधिक का बिजनेस कर लिया और मांग इतनी ज़्यादा थी कि फिल्म को 25 देशों में 350 स्क्रीन्स पर एक साथ उतारा गया। कश्मीर फाइल्स फिल्म ने व्यवसाय किया, वो तो व्यवसाय के लिए बनाई ही गई, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर विवाद, चर्चा और एक माहौल इस टाइप का बना कि उस साल रामनवमी पर 4 राज्यों में सांप्रदायिक झड़पों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई और देश की कानून व्यवस्था को गंभीर चुनौती इस माहौल में मिली। हालांकि देश इन सबसे उबरने में कामयाब रहा, लेकिन एक चौथा विवाद भी देश का इंतजार कर रहा था और चौथा विवाद पैदा हुआ मई महीने में, जब भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष रही। नूपुर शर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ करके प्रसिद्धि पाई और नूपुर शर्मा एक अच्छी वक्ता थी, एक तार्किक प्रवक्ता थी और उनके द्वारा टीवी की बहस में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर दिए गए आपत्तिजनक बयान से स्थिति बिगड़ी और स्थिति इतनी बिगड़ी कि खाड़ी के देशों तमाम खाड़ी देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई भारत सरकार से और इसमें पूरे देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, तमाम झड़प की घटनाएं हुई और कई हिंसक घटनाएं भी ऐसी हुई जो इस विवाद से जुड़ी बताई गई और एक नारा पूरे देश में खूब उछला और गाहे बगाहे अब भी कहीं न कहीं सुनाई पड़ जाता है, तौहीन मोहम्मद की एक सज़ा, सर तन से जुदा। हालांकि भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नूपुर शर्मा को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया, निष्कासित कर दिया और स्वयं भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने इस बयान की निंदा की, भर्त्सना की। लेकिन विवाद
के बीज पड़ चुके थे और विवाद को शांत होने में समय लगा। काफ़ी समय तक देश इस विवाद की आंच में झुलसता रहा। अंतिम पांचवें विवाद की चर्चा जो इस वीडियो में मैं आपके साथ करना चाहूँगा वह देश के युवाओं से जुड़ा था। और देश के युवा जून महीने में तब आंदोलित हो गए जब सरकार देश की सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई। अग्निपथ स्कीम में सरकार की व्यवस्था थी, सरकार की सोच थी। सेनाओं ने अपने लिए जो एक स्कीम को स्वीकार किया था अपने रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें यह था कि 17 से 21 वर्ष तक के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेनाओं में नियोजित करने की व्यवस्था थी, जिसमें से 25% को अगले 15 वर्ष के लिए सेवा में निरंतरता दी जाती, अर्थात सेवा में बनाए रखा जाता। शेष को आकर्षक पैकेज के साथ सेना से मुक्त कर दिया जाता और उनके लिए अपना जीवन आगे अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता थी। अब युवाओं को कहा गया था कि अगर वो अग्निवीर के रूप में भर्ती होंगे तो उन्हें शुरुआत के 36 महीने 30,000 रुपये प्रतिमाह और चौथे वर्ष यानी लास्ट के 12 महीने 40,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे और एक समग्र वित्तीय पैकेज जिसे सेवानिधि नाम दिया गया था, सेवानिधि के साथ उनको सेना से मुक्त कर दिया जाएगा। जिनको मुक्त किया जाएगा उनको सेवानिधि दी जाएगी, जिनको सेवा में रखा जाएगा वो रखा जाएगा। यह बात रखी गई थी। इन्हें अग्निवीर नाम दिया गया था, लेकिन युवाओं ने इसका व्यापक विरोध किया और इस विरोध को खूब हवा दी देश के विपक्षी पार्टियों ने। और इसमें यूपी, बिहार, जहाँ के लड़के सेना में जाने के लिए ज़्यादा लालायित रहते हैं, यहाँ विरोध का एक बड़ा भयानक रूप सामने आया और स्थिति ये बनी कि 14 जून को जब अग्निपथ योजना लागू हुई तो देश में तमाम रेलगाड़ियों को रोका गया, तमाम सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, तमाम जगह आंदोलन हुए, छात्र सड़कों पर आए। 14 रेलगाड़ियां तो फूंक दी गईं, लगभग 300 ट्रेनें रद्द की गईं। देश के तीनों सेनाध्यक्षों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के युवाओं को यह भरोसा दिलाया कि अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना कहीं से भी युवाओं के खिलाफ नहीं है। अग्निपथ योजना चलती रहेगी। इसके समानांतर जो पहले से व्यवस्था थी भर्तियों की, वो व्यवस्था भी बहाल रखी जाएगी, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। और इन सब प्रयत्नों के बाद, सरकार के प्रयत्नों के बाद, सामाजिक संगठनों के प्रयत्नों के बाद, सेना के प्रयत्नों के बाद, सबकी सफाई के बाद, युवाओं को समझाने बुझाने के बाद और कदाचित आवश्यक सख्ती के बाद, क्योंकि तमाम आंदोलनों में देखने में आता है कि समाज विरोधी तत्व, अराजक तत्व इन आंदोलनों में घुस करके अराजकता पैदा करते हैं, तो ऐसे में सख्ती भी लाजिमी थी। इन सब के बाद अग्निवीर योजना से उत्पन्न विवाद भी शांत हुआ। शुरुआत के ये 6-7 महीने साल के ये विवादों के भेंट जरूर चढ़े, लेकिन उसके बाद साल लगभग ठीक ठाक बीता। साल के अंदर अन्य जो कुछ विशेष रहा, उल्लेखनीय रहा, उसकी चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।